वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब बात करते हैं मकबूजा कश्मीर की। कश्मीर की वादी, जन्नत नज़ीर वादी, जहां भारतीय मजालिम बदस्तूर जारी हैं और कश्मीरियों को तकरीबन पिछले 2 साल से बुनियादी इंसानी हुकूक से महरूम रखा गया है। हमें इस बात का इल्म है। पाकिस्तान इस पर मुसलसल एहतजाज भी कर रहा है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक गुज़िश्ता माह जुलाई में भारतीय फोर्सेस की जानिब से जाली मुकाबलों और हिरासत के दौरान 2 खवातीन समेत 37 कश्मीरियों को शहीद किया गया है और साफियों समेत 28 अफराद को जख्मी किया गया है, जबकि सियासी, मजहबी और समाजी कारकुनों समेत मजीद 57 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है। दूसरी जानिब बात की जाए यूरोपीय पार्लियामेंट के 16 अरकान मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए उन्होंने यूरोपीय कमीशन की सदर और नायब सदर को खत लिखा है और मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की जो बदतरीन सूरत हाल है उसकी तरफ तवज्जो भी दिलवाई है और वाज़ेह किया है कि मकबूजा कश्मीर खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए खतरा बन चुका है। 2 एटमी मुल्कों के दरमियान आग भड़कने का भी खदशा है और यह आग किसी भी वक्त शिद्दत इख्तियार कर सकती है। साथ साथ खत में यह भी मुतालबा किया गया है कि यूरोपीय यूनियन आलमी बरादरी पर जोर दे कि वो कश्मीरियों से किए गए वादे और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मुस्तकबिल का फैसला करने का मौका दिया जाए। दूसरी जानिब बात की जाए कश्मीर प्रीमियर लीग की, तो भारत के एसाब पर सवार हो चुकी है। ये लीग 6 अगस्त से मुजफ्फराबाद में शुरू होने वाली है, जो भारत को बिल्कुल हजम नहीं हो रही। पहले भारत ने गैर मुल्की खिलाड़ियों को लीग में शरीक होने से रोका और अब ICC से मुतालबा किया गया है कि वो कश्मीर प्रीमियर लीग को तस्लीम ना करे। कश्मीर प्रीमियर लीग भारतीय क्रिकेट बोर्ड के हिसाब पर भी सवार हो गई है और इसी हवाले से आज के हमारे मेहमान भी बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हम खुशामदीद करेंगे। बहुत शुक्रिया शाह साहब कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग ज्वाइन किया। हम बात करें 5 अगस्त 2019 को, तो तकरीबन 2 साल मुकम्मल होने वाले हैं और पूरी दुनिया पे जो पाकिस्तान आवाज़ बुलंद कर रहा है, जो मकबूजा वादी में जो एक जुल्म सितम की सिचुएशन है, अब क्या लगता है क्यों अभी तक जो आलमी बरादरी है इस पर नोटिस नहीं ले रही, जबकि पाकिस्तान भरपूर अंदाज में अपना किरदार अदा कर रहा है? देखिए, अभी आपने निशानदेही फरमाई है कि 16 मेंबर यूरोपियन पार्लियामेंट ने एक खत लिखा है सदर को, नायब सदर को। उस खत में जो उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया है, ये वही मौक़िफ़ है जो पाकिस्तान 2 साल से हर फोरम पर दोहरा रहा है। इससे 2 चीजें जाहिर होती। नंबर 1, हमारा जो मौक़िफ़ है, दुनिया की आज़ाद पार्लियामेंट्स उसको अब तस्लीम कर रही हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो हिंदुस्तान का ये नुक्ता नज़र था कि मकबूजा कश्मीर के हालात मामूल की तरफ लौट आए हैं, उसकी नफी करता है ये खत। आप अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और सलामती काउंसिल के सदर को, जो मेरे खतूत हैं, अगर आप उनका उन्वान देखें और इस खत को देखें तो आपको अंदाजा होगा कि इनमें कितनी मुमासलत है। जो मैं कह रहा था, जो ये कह रहे हैं, इसमें हम कितने एक दूसरे के नुक्ते नजर के करीब हैं। इससे जाहिर हो रहा है कि दुनिया की जो आजाद मगरबी जमहूरियतें हैं, वो इंसानी हकूक के बारे में जो पामाल किए जा रहे हैं मकबूजा कश्मीर में, उसके बारे में एक राय भी रखते हैं और फिक्रमंद हैं। इसी तरह ये मसला जो भारत ने ख्याल था कि इसको उजागर किया जाए कि ये अंदरूनी मामला है, ये अंदरूनी मामला नहीं है। ये दुनिया तस्लीम कर रही है। सलामती काउंसिल की 3 नशिस्तों में जब ये ज़ेरे बहस आया तो इस बात को तस्लीम किया गया कि ये एक बैन अक़वामी डिस्प्यूट है जो हल तलब है। बिल्कुल सही है। अच्छा, 5 अगस्त के बाद आज से 2 साल पहले जब ये फैसला हुआ तो हमने एहतजाज भी किया, सिफारती सतह पे भी जो हम कर सकते थे हमने किया, लेकिन हमने एक एंगल हमने पब्लिक प्रेशर का भी रखा, शाह महमूद कुरैशी साहब, जिसके जरिए हमने कोशिश की कि एक प्रेशर बिल्ड किया जाए और एक राय कायम की जाए और काफ़ी हद तक हम उसमें कामयाब भी रहे। लेकिन पिछले कुछ अरसे से ये अपोजिशन की जानिब से हुकूमत पर तनकीद भी की जाती है कि हम वो जो पब्लिक प्रेशर वाला एलिमेंट था वो हम बीच में नहीं लेके आ पा रहे, हालांकि सियासी जलसे भी बीच में होते रहे, अपोजिशन भी करती रही। तो क्या अब हमने उस एंगल से सोचना छोड़ दिया है, अब हम सिर्फ सिफारती एंगल को फोकस कर रहे हैं? इस पर क्या पॉलिसी है इस वक्त हुकूमत की? नहीं, हरगिज़ नहीं। हम सफारती एंगल पे जो हमारी कोशिशें हैं वो जारी थी, जारी रहेंगी। हमने सियासी तौर पे भी आपने देखा कि पार्लियामेंट में इस मसले को ज़ेरे बहस लाया गया, पार्लियामेंट पर इसमें मुत्तफिका करारदादें पास की गई, कश्मीर के मसले को सेनेट में, नेशनल असेंबली में ज़ेरे बहस लाए।
ہم نے مختلف فورمز پر اس کو اٹھایا. ہیومن رائٹس کاؤنسل کے اجلاسوں میں اس پر بات ہوئی, پاکستان کا موقف پیش کیا گیا, انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز نے ہمارے موقف کو تسلیم کیا. تو ہماری جو کوشش تھی کہ ہماری کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کے طور پر جو ہماری پولیٹیکل سپورٹ ہے, جو ہماری ڈپلومیٹک سپورٹ ہے اور جو ہماری مورل سپورٹ ہے وہ جاری رہے گی. یہ ہمارے اقدامات اس بات کا نظر ہیں کہ اس پر ہم قائم کھڑے ہیں اور قومی اتفاق رائے ہے. ہاں, کچھ لوگ اس میں مقامی سیاست کو ترجیح دیتے ہوئے کچھ ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو پاکستان کے موقف کو تقویت نہیں پہنچاتی. میں ان سے ہمیشہ معتبرانہ گزارش کرتا رہا ہوں کہ مسئلہ کشمیر پر کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, مسئلہ کشمیر پر کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے. اچھا, ساتھ ساتھ جس طرح سے ابھی جس خط کا ہم نے ذکر بھی کیا, یورپی پارلیمنٹیرینز نے جو یورپی یونین کے صدر نائب صدر کو خط لکھا ہے اس میں زور دیا گیا ہے کہ عالمی برادری پہ کہ وہ اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں اس کے مطابق کشمیریوں کے حوالے سے جو کہہ لیں ان کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکیں. آپ کا ایک پریشر بلڈ ہوگا ان خطوط کی وجہ سے بھی, اوور آل بھی جو پاکستان کی ایک جو ڈپلومیٹک کوششیں ہیں؟ یقیناً ہوگا. آپ دیکھیں یہ جو 16 ممبران ہیں یہ کن جماعتوں سے ان کا تعلق ہے. جو یورپین پارلیمنٹ کی بڑی جماعتیں ہیں ان سے یہ منسلک ہیں, تو ان کی آواز وزن رکھتی ہے. اور ہم جو مغرب میں جو انسانی حقوق کے جو داعی ہیں, جو اس کے علمبردار ہیں, ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم جو کہتے ہیں دنیا میں جو اس کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس کا نوٹس بھی لیں, نشاندہی بھی کریں, اور جو عملی اقدامات ایسے لیے جائیں کہ ان کا تدارک ہو سکے. ٹھیک ہے. اچھا, اب تھوڑا کشمیر پریمیئر لیگ کی جانب آتے ہیں. معاملہ اس حد تک سنگین ہوا, انفیکٹ ہے ابھی, کہ وزارت خارجہ کو بھی شاہ صاحب اس پہ مذمتی بیان جاری کرنا پڑا. جو بھارتی کرکٹ بورڈ ہے نہ صرف وہ آئی سی سی انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل کو اس حوالے سے کہہ رہا ہے کہ آپ اس کی حیثیت کو تسلیم نہ کریں, بلکہ ذاتی حیثیت میں مختلف جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں ان کو بھی اپروچ کیا جا رہا ہے کہ وہ اس لیگ کا حصہ نہ بنے, اور اگر بنے تو انہیں بھارت کا ویزا نہیں ملے گا, وہ انڈین پریمیئر لیگ نہیں کھیل پائیں گے, جسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ انتہائی ایک گری ہوئی چال ہے جو اس وقت چلی جا رہی ہے. ایک تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں بطور وزیر خارجہ, دوسرا اس پہ پاکستان کی اب پالیسی کیا ہے, آپ کی کوارڈینیشن کیا ہے دیگر اداروں کے ساتھ جو کہ انوالو ہیں اس پریمیئر لیگ کو, جو کہ محض کرکٹنگ لیگ ہے لیکن اس کو بھارت متنازع کر رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس رویے کی مذمت کرتا ہوں جو بھارت نے اپنایا ہے. دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سپورٹس کو سیاست کی نظر مت کیجیے. یہ انٹرنیشنل ایونٹس ہیں, دنیا کو ان میں دلچسپی ہے, نوجوانوں کو دلچسپی ہے, کرکٹ کے شائقین امید لگائے بیٹھے ہیں, خواہش رکھتے ہیں کہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز ہوں, اس قسم کی انٹرٹینمنٹ پرووائڈ کی جائے. انٹرنیشنل پلیئرز اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں, اور آپ نے دیکھا کئی لوگوں نے ریئیکٹ کیا ہے. یہ رویہ مناسب نہیں ہے کہ آپ دباؤ ڈالیں اور ہمیں دھمکیاں دیں, یہ مناسب نہیں ہے. بھارت میں جو سنجیدہ ایلیمنٹ ہے انہیں چاہیے, اور جو سپورٹس لورز ہیں, جو کرکٹ لورز ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ اپنی حکومت پر بھی دباؤ ڈالیں کہ یہ رویہ درست نہیں ہے, اور انہیں اپنے رویے پر نظر ثانی کرنی چاہیے, کیونکہ اس سے وہ گین کچھ نہیں کریں گے. آپ دیکھیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے وہاں آزاد کشمیر میں معمول کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. اگر ہندوستان مقبوضہ کشمیر میں کوئی اس قسم کا کرکٹنگ ایونٹ آرگنائز کرنا چاہتا ہے تو ہم تو مختلف نہیں ہیں, ہم نے تو اعتراض نہیں کیا. وہ سمجھتے ہیں اگر ان کے حالات اجازت دیتے ہیں شوق سے کریں. ٹھیک ہے, اگر بھارت کرے تو ہمیں اعتراض نہیں ہوگا. جو اس کرکٹ لیگ کے پریزیڈنٹ ہے کشمیر پریمیئر لیگ کے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل مسئلہ لگتا ہے بھارت کو ان 5-6 کشمیری پلیئر سے ہے جو کہ ڈریسنگ روم شیئر کریں گے انٹرنیشنل پلیئرز کے ساتھ, جو کہ بھارت نہیں چاہتا کہ کشمیریوں کا تشخص دنیا کے سامنے آئے, دنیا کے سامنے کشمیریوں کا امیج بہتر ہو. اس سے متفق ہیں آپ اس بات سے؟ دیکھیے, اگر کشمیری پلیئرز انٹرنیشنل فیم حاصل کر سکتے ہیں اس سے تو ہمیں تو خوشی ہے.
भारत को भी खुशी होनी चाहिए, भारत को एतराज क्यों होना चाहिए? अगर मकबूजा कश्मीर का भी कोई खिलाड़ी है इस पाए का जिसको इंटरनेशनल रिकग्निशन मिलनी चाहिए, पाकिस्तान तो उसको सर पे बिठाएगा। और अगर कोई मकबूजा कश्मीर से भी आके कश्मीर प्रीमियर लीग का कोई कश्मीरी हिस्सा बनना चाहे तो आप कह रहे हैं कि हम उसको भी रिस्पेक्ट उतनी ही देंगे। आखिर में चूंकि हम खित्ते के अमन की भी बात करना बहुत ज़रूरी है, इस वक्त एक बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन शाह साहब आपको मालूम है अफगानिस्तान के हवाले से है। कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी आई एंटाई पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ जिससे हम लोग बड़े हर्ट भी हुए, लेकिन उसके बावजूद हमारे इदारों ने सरहद के ऊपर बड़ा प्रोफेशनलिज्म का मुजाहिरा किया। अब जो सिचुएशन बन रही है इस वक्त सियासी तौर पर अफगानिस्तान की, पाकिस्तान इसको कैसे देख रहा है जी? और क्या अब भी हमारे लिए उतनी चैलेंजिंग है या हम काफी हद तक मुतमईन हैं कि सूरत हाल हमें समझ में आ रही है और आने वाला वक्त बेहतर होगा, पॉलिटिकल सोल्यूशन की जानिब जाएंगे मामला? देखिए, सिचुएशन तो अफगानिस्तान में चैलेंजिंग है। सिचुएशन जो रुख अख्तियार कर रही है उस पर हमें फिक्र लाहक है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वहां खून खराबा हो, हम नहीं चाहते कि वहां का अमन बर्बाद हो। हम चाहते हैं अमन हो, हम चाहते हैं गुफ्तगू से मसले का सियासी हल निकले। हम समझते हैं, हमारे मौक़िफ़ को दुनिया ने भी तस्लीम किया है कि ये अफगानिस्तान का कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। अगर नहीं है तो फिर तो गुफ्तगू से बात आगे चलेगी ना। अब हम चाहते हैं कि मिल बैठकर ये मामलात को हल करें। हमने दावत दी, आपके इल्म में है कि पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक रीच आउट किया है। हम खित्ते के दीगर जो हमसाए हैं अफगानिस्तान के, हम उनसे राब्ते में हैं, हम उन्हें एतमाद में ले रहे हैं, हम उनसे मशावरत कर रहे हैं, हम उनके इनपुट को अहम समझते हैं। हमने अफगानिस्तान की हुकूमत से दरख्वास्त की कि आप तशरीफ लाएं, हम इस्लामाबाद में आपके साथ मिल बैठकर बात करना चाहते हैं। हमने उनको दावत दी, उन्होंने उसको पोस्टपोन करने की रिक्वेस्ट की। उनके कहने पर हमने पोस्टपोन की। उनके वजीर खारजा को मैंने इन राइटिंग दावत दी है कि वो खत लिखा है, ज़बानी भी कहा है कि वो तशरीफ लाएं। अगर उनके पास कोई उनकी तशवीश है, कहीं हम उनकी मदद कर सकते हैं, वो इस्लामाबाद में उनको दावत देता हूँ, वो आए, बैठे, हम बताएं। हम उनकी मदद करना चाहते हैं, हम उनके मामलात में मदाखलत न करना चाहते हैं, न करेंगे। पाकिस्तान हम पर नुक्ताचीनी हुई, हम पर इल्जामात लगाए गए, गलत इल्जामात लगाए गए, वहाँ ताशकंद में भी लगाए गए, लेकिन हमने खंदा पेशानी से अपना जो कहते हैं ना रिस्ट्रेंट का मुजाहिरा किया। शाह साहब, ये जो आपने खंदा पेशानी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, हम तो काफ़ी अरसे से ये कर रहे हैं। हम तो 80 की दहाई से इतने अफगानों की मेज़बानी भी कर रहे हैं। मैं कोई सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन उसके बावजूद हमें जब भी रिस्पांस मिला है, हमें रिस्पांस ऐसा ही मिला है। और आपको पता है, आप थोड़ा सा तमीज़ ये कीजिए कि रिस्पांस आपको एक छोटे से हुक्मरान तबके से मिला है जो किसी का आला कार बना हुआ है, वो किसी के ईमा पर इस किस्म की बयानबाजी कर रहा है। मेरा इशारा आप समझ गए। लेकिन बाय एंड लार्ज जो अफगानिस्तान की अवाम है वो पाकिस्तान के मुस्बत रवैये से गाफिल नहीं है। वो अमन चाहती है, वो जंग से तंग है, वो अपने आप को महफूज ठिकानों में देखना चाहती है। वो नहीं चाहते कि नकल मकानी हो, वो नहीं चाहते कि सड़कों पर हाथापाई हो, आखिर में बमबारी हो। आज देखिए, आज बमबारी हो रही है। अगर आज बमबारी हो रही है तो किस पर हो रही है? अफगानों पे हो रही है ना, तो बाहर के लोग तो नहीं है। और उसमें क्या मासूम शहरी उससे मुतासर नहीं हो? बिलाशुबा पाकिस्तान की पॉलिसी वैसे तो शाह साहब वाज़ेह है, आप भी बता चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर भी बता चुके हैं कि अफगान ओन्ड सोल्यूशन ओबियसली जो भी होगा, पॉलिटिकल सोल्यूशन को पाकिस्तान सपोर्ट करता है। लेकिन क्या इस अफगान ओन्ड सोल्यूशन के अंदर भी कहीं बीइंग अ नेबर कंट्री, और पाकिस्तान की भी ओबियसली बड़े स्टेक्स इन्वॉल्व हैं, पाकिस्तान की बड़ी कुर्बानियां इन्वॉल्व हैं, तो पाकिस्तान का भी अब कोई हिस्सा है इसमें कि हम कोई तक़वियत दे सके इस प्रोसेस को? नंबर 1। और जो भारत की सुबकी हुई है अफगानिस्तान के अंदर, उसके हवाले से पाकिस्तान इसको कैसे ले रहा है? चाहे उनके कॉन्सुलेट बंद हुए हों, उनकी इन्वेस्टमेंट्स ज़ाया हुई हों, इसको पाकिस्तान कैसे देख रहा है? देखिए,
भारत का रवैया हम दरखास्त करते रहे हैं कि वो स्पॉइलर का रवैया अख्तियार न करे, वो अपनी मकासद के लिए अफगानों के लिए मुश्किलात पैदा न करे, वो छोटे से तबके की पुष्ट पनाही करने के लिए पूरे अफगानिस्तान के मुस्तकबिल को और पूरे खित्ते के मुस्तकबिल को दाव पर न लगाएं। अगर खित्ता पुरअमन होगा, मुस्तहकम होगा, उसका फायदा भारत को भी होगा। तो वो सिर्फ पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए इस मनफी रवैये से इज्तनाब करें, इस रवैये पर नजरसानी करें। हमने कोशिश की है मुस्बत रहें। देखिए, मैं ये भी कहूँ, आजकल फेक न्यूज का भी सहारा लिया जा रहा है। मुख्तलिफ किस्म के बयानात मुख्तलिफ लोगों से मंसूब किए जा रहे हैं। मैं आपको ताज़ी मिसाल देता हूँ। अब कल मेरे से एक बयान मंसूब किया गया, एक इदारे ने किया, और वो मुझे मिसकोट किया है। हमने उसका अलर्ट दिया है, हमने कहा है कि ये फेक न्यूज है, और वो क्लिप जिसकी बुनियाद पर उन्हें खबर बनाई है, वो क्लिप मैंने निकाल के दोबारा सुना है, और मैं कन्विंस्ड हूँ कि ये शरारत है, और इसको अफगानिस्तान का जो मीडिया है बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहा है। ठीक, सही, ठीक है। इस किस्म का पाकिस्तान को इस किस्म की जो चालें हैं, इसको भी समझना होगा। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये मामला हमने जो अफगान सफीर की बेटी जब अगवा का उनका ढोंगी में कहूँगा एक सिचुएशन सामने आई, उस पर भी आपने जो रिएक्शन दिया वो भी हमने देखा। शाह साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस अर्ली इन द मॉर्निंग। इंपॉर्टेंट ओबियसली मौज़ूआत पे आपने पाकिस्तान की जो स्टेटमेंट है, पाकिस्तान की जो पॉलिसी है, उसको हमारे सामने रखा। बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए एक्सप्रेसो।